एलिट 2026 के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं और आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक सिलेबस से रिलेटेड, आपका चाहे वो कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आपके एप्लीकेशंस कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब कराया जाएगा, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी कंफ्यूजन्स जो है वो आपको रहते हैं। इस वीडियो में वो सारी चीजें आपकी दूर होने वाली हैं कि आपके एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे। एक एक चीज हम यहां पर डिस्कस करेंगे एलिट 2026 को लेकर। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सबसे पहले अगर आप एनएलयू दिल्ली को टारगेट कर रहे हो और आप एनएलयू से पढ़ना चाहते हैं और दिल्ली के अंदर रह के पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एलिट का एग्जाम देना होता है। ड्रीम एनएलयू जो है वो आपका ये एनएलयू दिल्ली है। अब यहां आपको जाना है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूं। जब हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है आपके एप्लीकेशंस कब से लेना स्टार्ट कर दिए जाएंगे। 1 अगस्त से आपके एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट कर दिए जाएंगे। एलिट रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट की अगर हम बात करें कि आप अपने आप को कब तक रजिस्टर कर सकते हैं, लास्ट ईयर 2024 की जब हम बात करते हैं, मतलब 2025 के एग्जाम में लास्ट ईयर जो डेट थी, लास्ट डेट 18 नवंबर थी। लगभग वही रहेगी, 1-2-3 आगे पीछे करके। वहीं अगर मैं बात करूं कि एडमिट कार्ड कब तक रिलीज कर दिए जाएंगे, लास्ट ईयर 26 नवंबर को रिलीज कर दिए गए थे। आपका एग्जाम जो है लास्ट ईयर 8 दिसंबर को हुआ था, तो लगभग वही इस बार भी आपको देखने को मिलेगा एडमिट कार्ड से लेकर। अभी अगर मैं बात करूं आपका एग्जाम कब कराया जाएगा, 7 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा। यह हुआ आपके बारे में, आपके रजिस्ट्रेशन के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में इंफॉर्मेशन। नाउ अभी हम चलते हैं और आगे बात कर लेते हैं आपका एग्जाम की डेट और टाइमिंग की बात करें तो 2 PM टू 4 PM तक आपकी टाइमिंग रहने वाली है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आपको BA LLB करना है एनएलयू दिल्ली से तो, और एलिट का एग्जाम देना है। आप जनरल कैटेगरी से हैं, मिनिमम एटलीस्ट आपके पास में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। SC ST कैटेगरी से आते हैं 40%, इधर 45, इधर 40% है। वहीं अगर आप फॉरेन नेशनल्स हैं तो आपको एटलीस्ट 65% मार्क्स चाहिए। वो बच्चे जो इस बार 12th में है लेकिन वो एग्जाम देना चाहते हैं, आप अपीयरिंग हैं तो भी आप एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। साथ में आप क्लैट को भी टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके लिए कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है, तो आपकी एज कुछ भी हो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नाउ हम बात कर लेते हैं एलिट के फुल फॉर्म की। ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो इसका फुल फॉर्म होता है, एनएलयू दिल्ली स्पेशली इसको कराता है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है वो इसको कंडक्ट कराता है। एग्जाम की बात करें, नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम होता है। ऑल इंडिया से सभी स्टूडेंट्स बैठते हैं, मतलब टफ लेवल आप समझ सकते हैं। आप यहां पर यह भी समझ सकते हैं कि यहां पर आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक स्टेट, हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी से जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, वहां के माइंड्स बैठे होंगे, वहां के टॉपर्स इस एग्जाम को लिख रहे होंगे, दे रहे होंगे। वो बच्चे भी होंगे जिन्होंने बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो इस बार एग्जाम देंगे। तो आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, हमारे साथ में कैसे करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये पेपर आपका ऑफलाइन पेन पेपर बेस्ड पेपर होता है। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये आपका वैसे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आपका एग्जाम कराया जाता है, बट आप इंग्लिश में जाएंगे पैसेज बेस्ड होता है। ऐसे ही लॉजिकल के कुछ चीजें हैं, बाकी जीके वाला सेक्शन पूरा एमसीक्यूज बेस्ड आता है। मतलब इसमें आपका एमसीक्यूज बेस्ड नहीं, हम इसको पैसेज और प्लस एमसीक्यूज बेस्ड बोल सकते हैं, क्योंकि जीके का सेक्शन केवल ऐसा है जो एमसीक्यूज बेस्ड आता है। रीजनिंग का थोड़ा सा ऐसा है, बाकी जो लीगल वाला थोड़ा सा पार्ट आता है, लॉजिकल रीजनिंग में लीगल वाला पार्ट भी है, तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो फ्रेम किए जाते हैं वो थोड़े से अलग है। इसके लिए आप पीवाईक्यूज एक बार देख सकते हैं। यहां अगर मैं बात करूं 120 मिनट्स में आपका पेपर कराया जाता है, 150 क्वेश्चंस और 150 मार्क्स का। मीडियम ऑफ पेपर की बात करें, इंग्लिश मीडियम में आपका पूरा का पूरा एग्जाम होता है। नाउ अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश आता है, 30 मार्क्स का आपका जीके आता है, जीके एंड करंट अफेयर्स, 70 मार्क्स का आपका लॉजिकल रीजनिंग है इंक्लूडिंग लीगल रीजनिंग।
ठीक है, इसमें लीगल का पार्ट भी रहता है। तो लॉजिकल इंक्लूडिंग लीगल रीजनिंग है 120 मिनट्स, ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव प्लस पैसेज बेस मैंने आपको बताया है, +1 जो है ईच करेक्ट आंसर के लिए मार्किंग दी जाती है। मार्किंग स्कीम में अगर हम जाएं, निगेटिव मार्किंग 0.25 की होती है। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की, कि क्या क्या सिलेबस है। सब्जेक्ट तो मैंने आपको बताया ही है कि सब्जेक्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग इंक्लूडिंग लीगल एंड जीके एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, बहुत वास्ट सिलेबस है एक तरीके से देखा जाए। एलिट 2026 की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस आपका कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जैसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है। इसके अलावा अगर हम वहीं जीके एंड करंट अफेयर्स की तरफ चले जाएं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, जो करंट इवेंट्स होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं। लॉजिकल रीजनिंग जो है, ये सारे टॉपिक्स हैं इंक्लूडिंग लीगल पार्ट जो है वो इसमें आएगा। इसके लिए पर्सनली आई सजेस्ट यू कि आप PYQs एक बार जरूर देख लें लास्ट 5 इयर्स के, ताकि आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि आपका एग्जाम एक्चुअली आता कैसा है, आपका पेपर कैसे एक्चुअली डिजाइन किया जाता है। ये सारी चीजें हैं, ये सब इंफॉर्मेशन है जो आपको देखनी है, और ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपको रहेगी। अब हम आते हैं, इतना सब कुछ पढ़ना है, इतना सब कुछ कवर करना है, आप एक बैच की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके अभी बोर्ड्स के या तो एग्जाम आने वाले होंगे या फिर आपने ड्रॉप लिया होगा। चाहते हैं कि आपका ईयर बर्बाद ना हो, ईयर वेस्ट ना हो, तो आप क्या करेंगे, आप एलिट का एग्जाम अगर आप इस बार दे रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो आप हमारा उमंग बैच जो है वो एनरोल कर सकते हैं। अभी हमारा उमंग बैच हमने रिसेंट ही लॉन्च किया है। इसकी क्लासेस प्रॉपर कब से स्टार्ट होंगी वो आप वेबसाइट पे और ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं। पर्सनली मैं आपसे कहूंगा, अभी आपको हमारी तरफ से 31% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप कोड यूज करोगे रोहित80 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत शानदार तरीके से आपकी प्रिपरेशन करा दी जाएगी, आपको आपके ड्रीम एनएलयू तक छोड़ के आया जाएगा। हमारी टीम इस पे लगी हुई है। प्लस अगर आप क्लैट और एलिट दोनों एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास में एक ऑप्शन होता है कि आप लॉ महापैक में एनरोल कर लें 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में विद प्रिंटेड बुक्स। आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, आपको मॉक्स भी मिल जाएंगे, आपको यहां पर जो है साथ ही साथ में एलिट और क्लैट दोनों के बैचेस आपको आप दोनों के बैचेस का एक्सेस रहेगा, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, रिवीजन भी आपका इसमें इंक्लूडेड रहेगा। सारी चीजें आपकी इसमें मिलने वाली हैं लॉ महापैक में, तो जाके आप इसको एनरोल कर सकते हैं। बाकी रोहित80 कोड मैंने आपको बता दिया है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड ऑल्सो यू विल गेट माई मेंटोरशिप, माई फ्री मेंटोरशिप, माई फ्री गाइडेंस। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आपके भाई की तरह आपको आपके ड्रीम एनएलयू तक छोड़ के आऊं, तो आप मुझे मेल ड्रॉप करना मत भूलना kumar.rohit@adda247.com पर, और कोड यूज करना मत भूलना बैच एनरोल करते टाइम रोहित80 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड माय फ्री मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। ठीक है, होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने आपको जो मेंटोरशिप के लिए बताया, मुझे मेल ड्रॉप जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आप केवल एलिट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एलिट और क्लैट दोनों को टारगेट कर रहे हैं। ईमेल आईडी, कोड, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। सो होप आप सभी जो है बैच एनरोल करेंगे, और आपको इस वीडियो ने भी होप हेल्प किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।